नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत। आज हम आपको एक यूनिवर्सिटी के टूर पर लेकर आए हैं। एक कैंपस टूर करेंगे और क्या इसकी खासियत है वो भी आपको हम बताएंगे। 13 वर्ष पहले एक सपना देखा गया और यहाँ पर शहर से दूर इस जंगल के बीच में टॉप यूनिवर्सिटी शहर का ही नहीं राज्य और देश में एक अपने आप को यूनिवर्सिटी के रूप में रैंकिंग स्थापित करने का सपना अर्का जैन कॉलेज ने शुरू किया और 13 वर्ष बाद आज अर्का जैन यूनिवर्सिटी बन गया है, जहां शहर ही नहीं दूसरे राज्य के बच्चे ही नहीं बल्कि यहाँ विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिसका एक उद्देश्य था कि हम अपने शहर के अपने राज्य के बच्चों को अब शिक्षा और अच्छे शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए बाहर किसी अन्य राज्य में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनका पलायन रोकना होगा। और अपने आप में झारखंड और आसपास के राज्यों का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसे नैक ने ए ग्रेड दिया और इसके कैंपस भी इतने खूबसूरत हैं, इसके प्लेसमेंट की हिस्ट्री। तो चलिए पहले एक लुक में कैंपस को देखते हैं और फिर हम बात करते हैं कि आखिर अर्का जैन में आप अपने बच्चों को एडमिशन क्यों दिलाएं और आपके बच्चे का जो है यहाँ पर भविष्य कितना सुरक्षित है। तो आप देख रहे होंगे हम जो कैंपस का ये बेहतरीन लॉन है वहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ डॉक्टर अमित हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है यहाँ का, और सर से बात करेंगे कि 13 वर्षों का जो सफ़र रहा है कैसा रहा है और 31 बच्चों से शुरू हुआ ये सफ़र आज एक यूनिवर्सिटी के रूप में, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि केवल झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में के साथ साथ विदेश के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सर 13 वर्षों का ये सफ़र कैसे किस तरीके से आप देखते हैं अर्का जैन यूनिवर्सिटी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ईस्ट इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखें तो अच्छे हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन वाइज हम जब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव सर, उनका एक सपना था कि जमशेदपुर जैसे शहर में हम एक उच्चतर श्रेणी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करें और इसी संदर्भ में उन्होंने 2011 में यहाँ पर जैन कॉलेज की नींव रखी। और हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है ये जैन बैंगलोर का एक आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है, उनके छत्र छाया में हम बढ़े हैं यहाँ पे। और 2017 में हमने स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हमें तमगा मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और धीरे धीरे करके समय के साथ हम बढ़े हैं और आज के डेट में हमारे पास 5 से 6 हज़ार बच्चे इस कैंपस में पढ़ते हैं। हमारा ऑफिस भी है, सिटी ऑफिस। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं सिर्फ जैसा आपको विदित ही होगा कि हमारे बच्चे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और भी अलग स्टेट से आते हैं। कुछ बच्चों का एनरोलमेंट हमारा पीएचडी में बाहर की कंट्रीज से भी हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो सफर है वो समय के साथ धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है इन द विजन ऑफ डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव सर। और साथ ही साथ इसी साल हमें नैक ए का तमगा मिला है जो कि इस पूरे बिहार में, झारखंड में और बंगाल में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको नैक ए का तमगा मिला हुआ। इसी श्रेणी में मैं आपको बताऊंगा कि नैक ए के अलावा हमारे पास एक ISO करके एक संस्थान होती है जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपनी रैंकिंग्स देती है, तो वो भी हमें प्राप्त है। तो बातचीत करते रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ जो भव्य कैंपस वो आपको हम दिखाएंगे। ये लॉन एरिया है और हम कहेंगे सुनो थोड़ा आप इधर लॉन एरिया को पूरा आप दिखा सकते हैं कि लंबा है और इसके साथ ही कैफेटेरिया अलग है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अपने आप में इन्होंने शहर से जितने बच्चे आने वाले हैं उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो वो फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ा ऑडिटोरियम और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर एक्टिविटी की बात हो और एक्सपोजर की बात हो तो अर्का जैन यूनिवर्सिटी देता है। हाँ, उसके लिए हम बात करेंगे जो यहाँ के टीम से करेंगे हम बात। अभिषेक जी हमारे साथ हैं लेकिन इसके साथ हम दूसरे एरिया में भी चलते हैं। तो हम फार्मेसी ब्लॉक में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो कैंपस है यहाँ पर फार्मेसी की पढ़ाई होती है और हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो आउटरीच हेड है यहाँ का प्रोग्राम का। जितने भी ब्रांडिंग कैंपस हम बात करेंगे अर्का जैन यूनिवर्सिटी के। सर सवाल मेरा वही रहेगा कि अर्का जैन यूनिवर्सिटी क्यों पेरेंट्स चूज करें या स्टूडेंट? सर ये प्लेसमेंट ड्रिवन यूनिवर्सिटी है, एक रिसर्च ड्रिवन यूनिवर्सिटी है, तभी हमें नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो हमारे यहाँ 5,500 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें 2,500 से ज्यादा बच्चे आज की तारीख में प्लेस हो चुके हैं। और इस साल की बात करूं तो 600 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो हैं हमने प्लेस कर दिया है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि 23 लाख रुपए का जो है वो हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ से गया है, जो अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड है। क्योंकि बीबीए जैसे कोर्स में है ना, ग्रेजुएशन कोर्स में हमारे यहाँ से डी एंड शॉ कंपनी में रविंदर कौर ने 23 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया है। भी जब इंक्वायरी करने आते होंगे तो लोग वही बिल्कुल तो हम सारे
सारे गार्जियन को यही बोलते हैं कि सी यूनिवर्सिटी में हम कंपनीज को बुलाते हैं और आपको तैयार करते हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जहां हम बच्चों को तैयार करते हैं और प्लेसमेंट कंपनीज को बुलाते हैं। एक एक बच्चे के ऊपर 4 से 5 कंपनी जो है वो इंटरव्यू के लिए आती है, लेकिन आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, आपको प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का वर्कशॉप करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपका प्लेसमेंट होगा। क्योंकि कंपनीज तो आएंगी लेकिन प्लेसमेंट आपको क्लेम करना। सर हमारे यहाँ 35 से भी ज्यादा कोर्सेस हैं। अगर हम बात करें 10th के बाद से ही हमारे यहाँ कोर्सेस शुरू हो जाते हैं जो PhD डिग्री तक जाते हैं, डॉक्टरेट। 10th के बाद हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक है। इसके बाद सर 12th बेसिस पे आ जाए तो तमाम तरह के मैनेजमेंट कोर्सेस हैं, BBA, BCom, MBA। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग IT की तो उसमें इंजीनियरिंग है, BCA है, MCA है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज में सर फैशन डिजाइनिंग है, मास कम्युनिकेशन है, BA इंग्लिश है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्स और जैसा आप लोगों ने कवर भी किया था कि पैरामेडिकल कोर्स में एकमात्र हमारे यहाँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, ये सारे कोर्सेस हैं। नर्सिंग है सर, और MBA, मैं PG की बात करूँ तो MBA है, साथ में डॉक्टरेट तक हमारे यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो 35 से ज्यादा कोर्सेस हैं, एक ही छत के नीचे तमाम पॉसिबल कोर्स बच्चों को मिल सकते हैं। यही सिंगल मोटो है सर कि बच्चे बस बुकिश नॉलेज ना मिले, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट मिले। इसीलिए सर हम छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हर तरह की एक्टिविटी कराते हैं, क्लासरूम के बियॉन्ड जो भी एक्टिविटी होती है। जैसे आप देखिए कर्नाटका में रणजी टीम में 9 प्लेयर हमारे ग्रुप के खेलते हैं। हम स्पोर्ट्स वालों को स्पेशल क्लासेस की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। साथ में आगाज हमारा एनुअल फेस्ट होता है जिसमें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आती हैं। हम होली छोटा सा सेलिब्रेट करते हैं सर, उसको भी ग्रैंड लेवल पे करते हैं। सो कहने का मतलब है सर 8 से 10 फ्लैगशिप इवेंट हैं जो पूरा स्टूडेंट ही मेंटेन करते हैं। उसकी ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, स्पॉन्सरशिप, इन्विटेशन, पूरा का पूरा इवेंट ऑपरेशन सारा स्टूडेंट करते हैं। तो जब इस तरह का इवेंट स्टूडेंट करता है तो उसको एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर जो है वो मिलता है हमारे। जब तक कि ये सारी चीजें, इसलिए कि कॉलेज जब उच्च शिक्षा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपोजर बहुत बड़ा ये होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक तरीके से निर्माण करता है और उससे जाकर आपके इंटरव्यू या लाइफ में आपको बहुत बड़ा काम आता है। इसलिए ये सारी एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं और उनके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा जरूर मिल गया है, लेकिन ना तो कैंपस है ना इस तरह की फैसिलिटी है। तो केवल जब आप अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी चूज करने जाए तो सिर्फ उन्हें कोर्स या ये मत देखिए कितना पैसा लग रहा है, लेकिन उनके पास फैसिलिटी भी देखना कि क्लासेस के अलावा उनके पास किस तरह के कैंपस है, किस तरीके का एक्टिविटी कराते हैं और किस तरह की बाकी चीजें हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो हम MBA के क्लासरूम में हैं और पहले इस क्लासरूम को देखिए कितना स्मार्ट क्लासेस बना हुआ है। डिजिटल बोर्ड आपको दिखेंगे और यहाँ तमाम तरह की फैसिलिटी होती है जो देश के बाकी और अच्छे यूनिवर्सिटी में जिस तरह के क्लासरूम है वो आपको यहाँ पर आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश किया गया है। तो हम बात सीधे करते हैं कि इन जो इतने भी कोर्सेस हैं यहाँ पर 35 के आसपास में, इन कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है? सर सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी मैच करते हैं, उनका मार्क्स शीट देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं और रिटन एलिजिबिलिटी होती है हर कोर्स के लिए, वो चेक करते हैं। अगर बच्चा एलिजिबल है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में एडमिशन की प्रक्रिया है। बच्चे ऑनलाइन आरका जैन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरी, बच्चे यूनिवर्सिटी आ सकते हैं या हमारा एडमिशन ऑफिस है धतकीडी में, जस्ट TMH टाटा मेन हॉस्पिटल के बगल में हमारा जो है एडमिशन ऑफिस है। बच्चे वहाँ वॉक इन करके भी अपना जो है फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तमाम तरह के फाइनेंस की स्कीम भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। तो बच्चे का अगर पढ़ने में मन है तो सर फाइनेंस कहीं भी बैरियर नहीं आएगी। अभी सरकार की भी 2 बड़ी स्कीम है, SC ST OBC के लिए कल्याण विभाग की स्कीम है ई कल्याण की, जिसमें की सब्सिडी मिल रही है। दूसरा गुरुजी क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है झारखंड के बच्चों के लिए, जिसके थ्रू भी बच्चे बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा, चूंकि हम NAC A हैं इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक बहुत ही आसानी से जो है वो लोन सैंक्शन करती है। बस वो देखती है यूनिवर्सिटी NAC A है तो आसानी से बच्चों को लोन भी दे देती है। लेकिन एक चीज सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब क्लासेस शुरू होने वाली है 1 अगस्त से, सीटें बहुत कम बची हुई है। जैसे हमारे यहाँ BTech कंप्यूटर साइंस में सीट फुल हो चुका है, फार्मेसी में सीट फुल हो चुका है, नर्सिंग में सीट फुल हो चुका है, अलग अलग कोर्सेज में अभी हमारे यहाँ पे सीट अवेलेबल है। तो बच्चे थोड़ा जल्दी करें क्योंकि अगस्त से क्लास भी शुरू हो जाएंगी। अपना सीट रिजर्व करा लें सबसे पहले आकर, जितनी जल्दी हो सकता है, और उसके बाद क्लासेस के लिए तैयार रहें। हम सब बच्चों का स्वागत करने के लिए रेडी हैं। जैसे अभी हमने एडमिशन की बात आपने बताया कि हर तरह की फैसिलिटी आप लोग खुद ही प्रोवाइड करा देते हैं, बैंक से लेकर जितने भी स्कॉलरशिप, फ्लैगशिप गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसके तहत भी यूनिवर्सिटी जो है उन बच्चों को फाइनेंशियली अगर कहीं दिक्कत आ रही तो उससे मदद कराने के लिए। सबसे ज़्यादा जो सवाल रहते हैं जब एडमिशन करने के लिए बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, उन सवालों को किस तरीके से आप लोग टैकल करते हैं और क्या कोशिश करते हैं? इसलिए कि सबसे पहले लोग एडमिशन लेने से पहले आपके पास आते होंगे, आप काउंसलिंग करते होंगे, बातचीत करते होंगे, किस तरह के सवाल? सर मैं तो पिछले 16 सालों से ये एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, तो कई हज़ारों गार्जियन और बच्चों के सवालों से गुजरा हूँ। बच्चों के बहुत तरह के कंफ्यूजन रहते हैं माइंड में। एक तो बच्चों का रहता है कि हमको बाहर जाना है, तो हम बताते हैं बच्चों को कि जब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जब सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज,
सेम लेवल ऑफ प्लेसमेंट आप अपने घर में होम टाउन में रह के ले सकते हैं, तो उसके लिए बाहर क्यों जाना। तीसरा डाउट होता है सर कि हॉस्टल की सुविधा कैसी है। जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सबसे प्राइम होता है मेरे बच्चे रहेंगे कहाँ, खासकर फीमेल हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का, कि वो बच्चों को होता है कि मेरी बच्ची सेफ तो रहेगी। तो हमारे यहाँ 3 लेयर का सिक्योरिटी है, फीमेल वार्डन है, बाहर में सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा है। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को बताते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आप बाहर किसी कोर्स को करने चाहते हैं, वहाँ 12 लाख रुपए खर्च करते हैं, प्लेसमेंट 4 लाख का मिलता है। हमारे यहाँ आप 3 लाख खर्च करते हैं और प्लेसमेंट 4 लाख का मिलता है। और दूसरा, जब तमाम तरह की रैंकिंग है, नैक ए है, ISO है, आउटलुक ICAR रैंकिंग है, AIU के हम मेंबर हैं, जब सारी रैंकिंग्स यहाँ पर हैं, सारी मान्यता है, तो फिर बच्चों को मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूर जाने की जरूरत है। ये भी पूछते हैं कि सर क्या आपके यहाँ खाली जमशेदपुर के फैकल्टी हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उड़ीसा से भी हैं, केरला से भी हैं, आंध्र प्रदेश से भी हैं, बैंगलोर से भी हैं, हर जगह के फैकल्टी यहाँ पर हैं और वो रह के पढ़ा। स्टूडेंट सर हमारे यहाँ आज की डेट में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपको अच्छा लगेगा कि 2-4 बच्चे जम्मू कश्मीर से भी पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। इसी साल से हमारे यहाँ पे PhD प्रोग्राम में जाम्बिया से भी लोगों ने एनरोल किया है, साउथ अफ्रीका से भी एनरोल किया है, नेपाल और बांग्लादेश से भी बच्चों का धीरे धीरे जो है पलायन अब वहां से हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये जानकर अच्छा लगता है, बच्चों को भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी जो है बच्चों को मिलेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे सारी प्रक्रिया पर, एडमिशन कैसे होगी, क्या क्या कोर्सेज हैं, इन तमाम चीज़ों पर आप भी अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में ही आपकी आंखों के सामने उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तो आप अर्का जैन यूनिवर्सिटी एक बार विजिट कर सकते हैं। आकर पहले आप एडमिशन लेने से पहले आप कैंपस को देखिए, फैकल्टी से मिलिए और इसके बाद फिर विचार बनाइए कि आपको एडमिशन बाहर लेना है या यहाँ। हमें लगता है कि जब आप कैंपस विजिट करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और एक्सपोजर को देखेंगे और जब प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देखेंगे, तो आप जरूर सोचेंगे कि आपका बच्चा हम बाहर क्यों भेजें, हमारी आंखों के सामने है, उस तरीके का उस शिक्षा प्राप्त करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति और सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।